वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज एकेडमी। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। ठीक है, फिर से एक बार आपको हम याद दिला दें कि इस टेंस की जो पहचान होती है वो ये है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या फिर आएगा आपका रहा है, रही है, रहे हैं और समय से जुड़ा रहेगा। हेल्पिंग और दो होते हैं इस टेंस में, एक होता है हैज और एक होता है हैव। हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ बीन। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब लगाएंगे हम हैव बीन। इंट्रोगेटिव निगेटिव को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर या पैटर्न ये होगा। और पैटर्न नंबर 1, जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में क्या आएगा? पहले क्या आएगा। उसके बाद जब ट्रांसलेट करेंगे उसको लिखेंगे पहले हैज़, हैव, सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लिखा है क्या? वह 4 घंटे से गीत गा रही है। तो पहले लिखेंगे हम हैज़ या हैव, तो सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ लगाएंगे हम हैज़। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा है सी, नहीं है तो लगाएंगे बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंग, सिंग में लगाएंगे आईएनजी, सिंगिंग। ए क्या गा रही है? सॉन्ग। और कब से गा रही है? 4 घंटे से। तो आपको पता है 2 बजे 3 बजे जो होते हैं वो कंफर्म टाइम होते हैं। जो दिनों के नाम होते हैं सोमवार, मंगलवार, यानी जितने भी नेम है वो कंफर्म टाइम है। और महीनों के नाम ये कंफर्म टाइम है। और ईयर्स के नाम वो कंफर्म है। लेकिन 2 घंटे, 2 साल, 4 साल, 6 माह, 6 साल, 10 साल वो कंफर्म नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, क्योंकि जो अनिश्चित होते हैं उनके लिए फॉर लगाते हैं और जो निश्चित उनके लिए सिंस लगाते हैं। तो लगाएंगे फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लिखा है हमने, क्या हम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं? फिर वही सेम कंडीशन। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ लिखेंगे हम हैव, और हम किस पे लिखेंगे? वी। उसके तुरंत बाद देखिए हमारा हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नॉट देखिए है क्या? नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके तुरंत बाद लगा देंगे बीन। पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक भी चीज़ गलत नहीं होगा, पूरा एकदम 100% एक्यूरेट और सही होगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जाना, जाना की स्पेलिंग होता है गो, और गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। हैव वी नॉट बीन गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? टू, विद्यालय का हो जाएगा आपका स्कूल। और कब से? सोमवार से। मैंने अभी कहा जस्ट कुछ देर पहले ही, जो दिनों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? वो कंफर्म होते हैं, उनके लिए हम सिंस लगाते हैं। तो लगाएंगे सिंस मंडे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हो गया जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हो। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन वाला। ठीक है, वो क्या होता है देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट। इंट्रोगेटिव के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें, और समझते हैं उसको अच्छे तरह से। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। अब प्रश्नवाचक शब्द आपको मैंने बताया है पिछले कई सारे वीडियो में, फिर यह बता देता हूं मैं कि जब वाक्य के बीच में क्या आए, कब आए, क्यों आए, कैसे आए, और भी बहुत सारे हैं। जब वो सब आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। इसकी स्पेलिंग जैसे क्वेश्चन वर्ड की क्यों है तो लिखेंगे वाई, और वाई के तुरंत बाद लिखेंगे हैज़ या हैव। डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। यहाँ पर प्लूरल है तो लगेंगे हैव। वाई हैव, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू। अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो उसके बाद तुरंत बाद लिख देंगे बीन। वाई हैव यू बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म रोना, रोने की स्पेलिंग होती है वीप, और वीप में क्या लगा देंगे? आईएनजी। वाई हैव यू बीन वीपिंग, दिया 2 बजे से, अब 2 बजे कंफर्म टाइम है तो क्या लगाएंगे? सिंस लगा देंगे यहाँ पे, सिंस 2 o'clock, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बना सकते हैं। एक बार अगर एक चीज़ को आप समझ लेंगे अच्छे से तो फिर आपको आगे ट्रांसलेट करने में समस्या बिल्कुल नहीं आनी है। राम 10 साल से अपना काम, राम 10 साल से आम कैसे खा रहा है? कैसे आया है? लिखिए पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ। फिर देखिए यहाँ राम सिंगुलर या प्लूरल, नाम है तो सिंगुलर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे हाउ हैज़ राम। नहीं है तो लगा देंगे हम बीन। खाने का होता है ईट,
ईट में लगा देंगे ing। हाउ हैज़ राम बीन ईटिंग मैंगो, आम खा रहा है, कब से खा रहा है? 10 साल। 10 साल कोई कंफर्म थोड़ी ना कि इस साल से खा रहा है, नहीं पता है तो लगाएंगे हम फॉर 10 ईयर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया हमारा। अब एक बार एक स्लाइड और हम लाते हैं आपके लिए, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे, ताकि आपके मन में जो डाउट होगा वो एक वीडियो, एक क्लिप में, एक स्लाइड में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव के दोनों हिस्सों को, मतलब मैंने 4 सेंटेंस लिए हैं और 4 सेंटेंस में मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा, ताकि आपके दिमाग में फिर से वो चीज़ें वापस आ जाएं जो चीज़ें मैंने आपको पिछला कुछ वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, लिखा है मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो हो जाएगा आई के साथ हम लगाएंगे हैव के साथ होगा फिर बीन। वर्ब हमारा रीड में लगाएंगे ing, रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ? बुक। और उसके बाद क्या लगेगा? सिंस या फॉर लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर, क्योंकि दिया है 2 घंटा, तो फॉर 2 आवर्स। वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट दे, फिर लगेगा आपका हैव, नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे, तुरंत बाद लगाएंगे बीन। उसके बाद खेलना का होता है प्ले, और प्ले में लगाएंगे ing, दे हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। कब से? 10 बजे से, तो कंफर्म है आपका सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। क्या आप 6 माह से नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या आप 6 माह से नहीं पढ़ा रहे हैं? तो आप मतलब यू, तो लगाएंगे हैव, फिर लिखेंगे यू, नहीं है तो नॉट, उसके तुरंत बाद लगाएंगे बीन। हैव यू नॉट बीन, पढ़ाना का होता है टीच, और टीच में लगाएंगे ing, हो जाएगा टीचिंग। कब से? 6 मंथ, तो 6 मंथ जो है निश्चित नहीं है, तो आप लगाएंगे फॉर, फिर लिखेंगे 6 मंथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं SIX 6। फिर हो जाएगा भाई तुम्हें 2 वर्षों से अपने घर क्यों नहीं बुला रहा है, तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद फिर लिखेंगे हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस की, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, तत्पश्चात तुरंत लगा देंगे हम बीन, और बीन के बाद लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, यानी वर्ब का 4th फॉर्म लिखा है कॉल में लगाएंगे ing। कॉलिंग, कहाँ बुला रहा है? अपने घर, कॉलिंग हिज होम टू यू, कॉलिंग हिज होम टू यू, कब से? 2 वर्षों से, लिखेंगे फॉर 2, और नीचे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर कॉलिंग यहाँ यू लिख देंगे तुरंत, कॉलिंग यू, तब लिख देंगे हिज होम, तब आपको यहाँ पे 2 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो 2 नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और डायरेक्ट को पहले लिखते हैं तो 2 लगाना पड़ता है। अब इसके बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको अगले ये किसी वीडियो में बता दूंगा। जो छोटी छोटी बातें होती हैं, कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मैं उन सब बातों पर एक अलग सी वीडियो बना करके उन पर चर्चा कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हुआ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।